लेबर कॉपी में कभी कभी ऐसा ऑब्जेक्शन लग जाता है जिनका लेबर कॉपी होल्डर को पता नहीं होता कि इस ऑब्जेक्शन में मांगा क्या गया है और इसमें हमें रिप्लाई क्या करना है। और इसी प्रकार एक स्कीम जब आप कॉपी पर अप्लाई करते हैं, चाहे वो कोई भी स्कीम हो, आप स्कीम अप्लाई कर देते हैं, बिल्कुल अच्छे से क्लियर डॉक्यूमेंट लगा के उसको अप्लाई करते हैं, 2 या 3 महीने उसका वेट करते हैं। 2-3 महीने वेट करने के बाद आपकी स्कीम पास कर दी जाती है और उसके बाद उसमें एक कमेंट डाला जाता है कि आपका आधार बैंक से लिंक नहीं है, आधार डज नॉट मैप, इसलिए वो आपके पैसे वहां पे रुक जाते हैं। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना होगा, और कुछ ऐसी कमेंट जिनका आपको पता नहीं है कि उसकी रिप्लाई में हमें रिप्लाई क्या करना है, तो इस प्रकार के जो ऑब्जेक्शन है उनकी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं लेबर हेल्प हिंदी। इस वीडियो को आप अभी से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार की यूजफुल जानकारियां मैं आपके लिए लाता ही रहता हूं। चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको आधार डज नॉट मैप का जो ऑब्जेक्शन है, जब हम स्कीम अप्लाई करते हैं और स्कीम अप्लाई करने के बाद जब हमारी स्कीम पास हो जाती है, स्कीम पास होने के बाद हमारे जब पैसे भेजे जाते हैं, तो उस टाइम ये ऑब्जेक्शन लग जाता है कि आधार डज नॉट मैप। अगर आपके बैंक में आपका आधार कार्ड मैप नहीं होगा डीबीटी के लिए, तो उस टाइम ये ऑब्जेक्शन लगता है। स्कीम पास होने के बाद भी ये जब हमारे पैसे भेजने होते हैं उस टाइम ये ऑब्जेक्शन लग जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको इस बारे में बताऊंगा, उसके बाद में मैं दूसरे ऑब्जेक्शन के बारे में बताऊंगा जिनको आपको पता नहीं होता। तो देखिए, एक कॉपी है जिसमें इन्होंने स्कीम अप्लाई की थी और इनकी जो स्कीम है वो पास हो चुकी है। स्कीम पास होने के बाद इसमें ऑब्जेक्शन लग गया है कि आधार कार्ड डज नॉट मैप। ऑब्जेक्शन में यही लिखा हुआ है। तो दोस्तों देखिए, मैं इसमें सबसे पहले जो कॉपी है उसको लॉगिन कर लेता हूँ। इस कॉपी को लॉगिन करने के बाद मैं आपको इसमें दिखाऊंगा। तो ये मैंने लॉगिन पर क्लिक कर दिया है, तो ये कॉपी लॉगिन हो चुकी है। और अब मैं यहाँ स्कीम के ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। स्कीम के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद इसमें स्कीम की लिस्ट आ गई है, लेकिन मुझे आपको दिखाना है जो अप्लाइड स्कीम है। तो मैं यहाँ अप्लाइड स्कीम पर क्लिक कर देता हूँ। अप्लाइड स्कीम पर क्लिक करने के बाद देखिए, इस कॉपी में 3 स्कीम अप्लाई की हुई है, साइकिल योजना, शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता और औजार टूल किट के लिए। तो देखिए, इसमें मैं आपको सबसे पहले साइकिल वाली जो योजना अप्लाई की हुई है इसमें आपको ओपन करके दिखा देता हूं कि इसमें ऑब्जेक्शन क्या क्या लगे थे और किस प्रकार वो ऑब्जेक्शन हमें हटवाने हैं। तो देखिए, इसमें जब मैं नीचे आता हूं तो सबसे पहले इसमें ऑब्जेक्शन लगा है नॉट अटैच्ड ओरिजिनल लेबर डिपार्टमेंट HBOCWWB रजिस्ट्रेशन कॉपी, क्योंकि ये कॉपी ऑफलाइन बनी हुई है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ऑफलाइन कॉपी जब बनी होती है तो उसमें आप स्कीम अप्लाई करते हैं, तो उसमें आप जो आपके पास कॉपी है, ऑफलाइन कॉपी जो आपको मिली है, उस कॉपी का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा पेज इन्होंने मांगा है। और ऑनलाइन कॉपी बनी हुई होती है तो उसमें आप अपनी कॉपी को लॉगिन करके और लॉगिन करने के बाद जो पहला पेज होता है उसको आप प्रिंट आउट निकालिए और वो आपका कॉपी का पेज होता है। तो सबसे पहला ऑब्जेक्शन इसमें यही लगा था कि आपकी कॉपी का पहला, दूसरा और तीसरा और चौथा पेज अपलोड कीजिए। और इसमें यह भी बताया है कि अंडरटेकिंग इज नॉट करेक्ट, यानी इस स्कीम के लिए जो अंडरटेकिंग फॉर्म इन्होंने फिल किया था उसमें कोई गलती रह गई है, कोई कमी रह गई है, और इन्होंने 7 दिन का इसमें टाइम दिया था। इसके बाद जो एप्लीकेंट है, इन्होंने जो इस ऑब्जेक्शन में मांगा था वो सही से इन्होंने अपलोड किया। और इसके बाद में देखिए, ये महेश हैं, इनके द्वारा एक कमेंट यहाँ पर डाली गई, आवेदक द्वारा विभाग की हिदायतें अनुसार ही आवेदन किया है, तय की गई सीमा में पन्ने आवेदन जमा नहीं है, आवेदक के दस्तावेज सही पाए गए व दी गई सूचना अनुसार लाभ के लिए सिफारिश की जाती है। तो इन्होंने लगभग ये स्कीम यहाँ पर पास कर दी है। और इन्होंने इस स्कीम को पास करने के लिए हरेंद्र सिंह मान को मार्क कर दिया है, यानी हरेंद्र सिंह मान के पास इन्होंने ये जो आप कमेंट की है ये भेज दी है कि ये स्कीम पास कर दी जाए। इसके बाद देखिए, हरेंद्र सिंह मान का कमेंट आता है, इन्होंने लिखा है अप्रूव्ड एज प्रपोज्ड। मतलब यहाँ पर ये जो तीसरा कमेंट है, यहाँ पर साफ कर दिया गया है कि ये स्कीम जो है बिल्कुल पास कर दी गई है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखिए, इसके बाद में क्या होता है, इस स्कीम के लिए जो पैसे भेजने होते हैं डिपार्टमेंट ने जब इस स्कीम के लिए पैसे भेजने चाहा तो इसमें एक ऑब्जेक्शन आ गया एनपीसीआई की तरफ से, आधार मैपिंग डज नॉट एग्जिस्ट, आधार नंबर नॉट मैप्ड टू IIN। इसका मतलब ये हुआ कि डिपार्टमेंट ने इसमें पैसे भेजने चाहा तो उस टाइम जो आधार है इनका ये बैंक से लिंक नहीं था और इसकी वजह से ये पैसे रोक दिए गए, क्योंकि भेज नहीं सके। तो देखिए, इसके बाद में फिर हरेंद्र सिंह ने भी ये कमेंट डाली, इसमें लिखा आधार मैपिंग डज नॉट एग्जिस्ट। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा,
देखिए इसका सॉल्यूशन आपको मैं बताता हूं। आपका जो आधार कार्ड है वो डीबीटी के लिए अगर आपके बैंक में लिंक नहीं है, किसी भी सरकारी स्कीम का पैसा है, सरकार की तरफ से जो पैसा आता है वो पैसा आपके अकाउंट में नहीं पहुंच पाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप ये वीडियो देख सकते हैं जिसमें बताया गया है कि आप आधार को डीबीटी के लिए किस प्रकार लिंक कर सकते हैं। इस वीडियो को देखकर आप अपना आधार लिंक कर लीजिएगा और इसके बाद आपके पैसे आ जाएंगे। तो इस कॉपी में क्या हुआ कि इस कॉपी होल्डर ने हमारी वीडियो देखे और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में इसको लिंक कर लिया, और लिंक करने के बाद इन्होंने यहां पर देखिए कुछ रिप्लाई की हुई है, जिसमें रिप्लाई में इन्होंने आधार मैपिंग का जो स्टेटस है वो चेक किया और उसका एक स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पर इन्होंने ऑब्जेक्शन में रिप्लाई में डाल दिया और उसमें लिख दिया कि मैंने अपना जो आधार है वो मैप करवा लिया है और हमारे पैसे भेज दिए जाएं। तो अभी इनके जो पैसे हैं वो जल्द ही भेज दिए जाएंगे। और देखिए इसी प्रकार एक ये दूसरी कॉपी है जिसमें एक ऑब्जेक्शन लगा हुआ है, वर्क स्लिप नॉट अपलोडेड विद स्टाम्प ऑफ ग्राम सचिव, बीडीपीओ, सब डिविजनल इंजीनियर, एजुकेटिव ऑफिसर, म्युनिसिपल काउंसिल सेक्रेटरी, नगर निगम पटवारी। इसका मतलब ये होता है कि इसमें बताया गया है कि ग्राम सचिव, बीडीपीओ, सब डिविजनल इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, म्युनिसिपल काउंसिल सेक्रेटरी, नगर निगम पटवारी, इनमें से किसी एक के द्वारा साइन की हुई वर्क स्लिप अपलोड नहीं की गई है। आगे इसमें लिखा है इफ ए एप्लीकेंट कैन गेट वर्क ऑर्डर ऑफ कॉन्ट्रैक्टर देन ही सी कैन गेट इट साइंड फ्रॉम जेई। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई एप्लीकेंट एक ठेकेदार से काम लेता है, ठेकेदार के यहाँ काम करता है, तो वो जेई से साइन करवा सकता है। और दोस्तों देखिए एक सबसे ज्यादा कॉपी में लगने वाला ऑब्जेक्शन ये है, नेम ऑफ द पर्सन मेंशन्ड इन द वर्क स्लिप डिक्लेरेशन कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज एम्प्लॉयर। इसका मतलब यह होता है कि आपने जो वर्क स्लिप में नेम लिखा है उसको हम एक एम्प्लॉयर की तरह नहीं मान सकते। मतलब डिपार्टमेंट का कहना है कि आपने जहां काम किया है और उस काम का जो नाम आपने इसमें लिखा है उसको हम एक एम्प्लॉयर की तरह नहीं मानेंगे। और इसके बाद इसमें लिखा है यू आर हियर बाई रिक्वेस्टेड टू अपलोड एनी प्रूफ डॉक्यूमेंट सच एज रजिस्ट्रेशन ऑफ हिज एस्टेब्लिशमेंट, रिटर्न फील्ड प्रूफ दैट एम्प्लॉयर वाज डूइंग एनी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी विच लास्ट फॉर 90 डेज इन ईयर ईटीसी। इसका मतलब ये हुआ कि जहां आपने काम किया है उस एस्टेब्लिशमेंट का कोई रिटर्न फॉर्म है वो यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। मतलब आपको इस हालात में क्या करना है, जब आपकी कॉपी पर ये ऑब्जेक्शन लगता है तो जहां पर आपने काम किया है, जो वर्क स्लिप में आपने नेम लिखा है, उसकी जो इनकम टैक्स रिटर्न की फाइल है, वो जो आईटीआर फिल करते हैं उनकी जो कॉपी होती है वो आप इसके ऑब्जेक्शन में रिप्लाई कर देंगे, तो आपका जो ऑब्जेक्शन है वो रिमूव कर दिया जाएगा। और मान लीजिए अगर आपने जहां काम किया है उनके पास आईटीआर नहीं है तो फिर आपको दूसरी कोई वर्क स्लिप तैयार कर लेनी है। पहले जो आपने नेम लिखा था उसको नहीं लिखना है, दूसरी कोई वर्क स्लिप आप तैयार कर लीजिए और वो अपलोड कर दीजिए जिसके पास इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी हो और जहां आपने काम किया हो। तो अब आप समझ गए होंगे कि इस प्रकार के जो ऑब्जेक्शन लगते हैं तो उस ऑब्जेक्शन को आपको किस प्रकार से रिप्लाई करना है, उस ऑब्जेक्शन में क्या मांगा गया है। आई होप कि ये वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल रह जाता है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।